हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 4 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द कंपाउंड इफेक्ट, इस बुक की समरी जो कि लिखी है डैरेन हार्डी जी ने। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इस बुक को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय 1, कंपाउंड इफेक्ट की कार्यविधि। लेखक बताते हैं कि वह अपने पिताजी का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने ही उसे कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति के बारे में सिखाया था। उन्होंने लेखक के कमरे के दरवाजे पर यह भी लिखा था, कोई कष्ट नहीं, कोई लाभ नहीं, जिसका लेखक पर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेखक के पिताजी उन्हें खरगोश और कछुए वाली कहानी भी बताते हैं और यह बताते हैं कि किसी भी प्रतिस्पर्धा में हमेशा जीत कछुए की होगी क्योंकि कछुआ निरंतर और लगातार चलता रहता है। इसी तरह से यदि कोई इंसान लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करता है तो एक दिन उसे उसके संचयी परिणाम हासिल हो सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह आदतें इतनी सूक्ष्म या छोटी होती है कि इसे अपनाना आपके लिए बिल्कुल भी कष्टदायक नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में इसके परिणाम आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग इन छोटी छोटी आदतों को नहीं अपनाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन छोटी छोटी आदतों से आप अपनी अच्छी सेहत सुधार सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। अध्याय 2, चयन। लेखक बताते हैं कि इस संसार में हम सभी एक जैसे हालत में आते हैं, नंगे, डरे हुए और खाली हाथ। यह हमारा चयन ही है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारे चयन हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या सबसे बुरे शत्रु हो सकते हैं। वे हमें तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं या फिर हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देते हैं। आपको अपने चयन के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आज आप जो भी कुछ है वह अपने चयन की वजह से है और आज आप जो भी कुछ चयन कर रहे हैं भविष्य में भी आप बिल्कुल वैसा ही बनोगे। अध्याय 3, आदतें। अरस्तु में लिखा है, हम वही है जो हम बारंबार करते हैं। मेरियम वेबस्टर ने आदत की यह परिभाषा बताई है, व्यवहार का वह रूप जो लगभग या पूरी तरह से स्वयंचलित बन चुका है। सरल शब्दों में आदतें वह है जो हम डेली रूटीन में करते हैं। अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं और अपनी आदतों के गुलाम हैं और आदतों को खुद को चलाने की अनुमति दे रहे हैं तो आप उस पर घुड़सवार की तरह है जिसे पता ही नहीं होता है कि वह कहाँ जा रहा है। वह तो सिर्फ घोड़े पर बैठा है, अब चाहे घोड़ा उसे किसी भी रास्ते पर ले जाए। दोस्तों, आपको उस घुड़सवार की तरह बनना है कि जिसकी लगाम स्वयं घुड़सवार के हाथों में होती है। अब घुड़सवार जहाँ जाना चाहता है उसे उस घोड़े को वही जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आपको अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। आपको अपनी आदतों पर कंट्रोल होना चाहिए जिससे आप जो चाहे वह कर सके। दोस्तों, अगर आपने अपना कोई लक्ष्य या गोल निर्धारण किया है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य निर्धारण से भी आप उसे पा लेंगे? नहीं, क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। ऐसी आदतें विकसित करनी पड़ेगी जो आपको आपके लक्ष्य के पाने में मदद करने। अध्याय 4, गति। गति बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक बार यह कर लेते हैं तो फिर आगे जो होता है वह देखने लायक होता है। दोस्तों, आपने किसी मेले में राउंड झूले को देखा ही होगा। जब व्यक्ति उस गोल झूले को घुमाता है तो उसका पहला कदम बहुत भारी होती है और उससे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट कम हो जाता है और झूला तेज गति से झूमने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको उसे सिर्फ इशारा देना होता है और झूला तेज गति से घूमता रहता है। दोस्तों, अपने जीवन में परिवर्तन करना भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप एक बार में एक छोटे कदम, एक गतिविधि से प्रक्रिया शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको यह प्रगति धीमी होती है, लेकिन जब नई आदत बन जाती है तो कुछ समय बाद इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अध्याय 5, प्रभाव। इस अध्याय में ऑथर बताते हैं कि हर व्यक्ति 3 तरह के प्रभाव से प्रभावित होता है। पहला, इनपुट,
आप अपने मन को जो खुराक देते हैं। दूसरा, साहचर्य, जिन लोगों के साथ आप अपना समय बताते हैं। और तीसरा, परिवेश, आपके आसपास का माहौल। तो पहला इनपुट, कचरा अंदर कचरा बाहर। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे तो आपको जंक फूड से बचना होगा। आपकी सर्वोच्च गुणवत्ता के पोषक पदार्थ खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छा प्रदर्शन करे तो आपको सतर्क रहना होगा कि आप कैसा आहार लेते हैं और किस प्रकार की बातें को आप, अगर आप अपने मन की लगातार गलत खबरों या नकारात्मक बातें से भरेंगे तो आपको इसके भयंकर परिणाम मिलेंगे। वहीं अगर आपने मन को लगातार सही और सकारात्मक बातों से भरेंगे तो आपको इससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दूसरा, संगत, आप कौन सी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों कहते हैं ना, जैसी संगत होगी वैसे भविष्य में आप बनेंगे। अगर आप 5 व्यक्तियों के समूह में रहते हैं, उनमें से 4 लोग सफल हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि 5वें सफल व्यक्ति आप ही बनेंगे। ऐसा आपके साथ गलत लोगों के साथ बैठने से भी हो सकता है, इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी संगत को सोच समझ कर चुनें। और आपका यह देखना चाहिए कि वर्तमान में आप जिन लोगों के साथ रहते हैं क्या वे सकारात्मक बातें करते हैं, क्या वे अपने फील्ड में सफल हैं। अगर जवाब नहीं है तो आपको अपने संगत के लोगों को दोबारा चुनने की ज़रूरत है। तीसरा, परिवेश, विचार बदलने से दृष्टिकोण बदलता है। दोस्तों, आपके लाइफ पर उन लोगों का प्रभाव पड़ता है जो आपके पास रहते हैं। आपके आसपास का माहौल भी आपको कुछ हद तक प्रभावित करता है। अगर हमारे घर के आसपास लोग अच्छे हैं और मेहनती हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप भी मेहनत करना शुरू कर देंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके घर पर आपके छोटे या बड़े भाई बहन पढ़ाई करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप भी पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो यह देखिए आपके आसपास का माहौल कैसा है। अगर सही है तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा नहीं है तो आपको इस माहौल में बदलाव करने की आवश्यकता है। 6, गति बढ़ाना। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अगर आप कोई कार्य करते हैं और लगातार करते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट के कारण आपको इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। लेकिन क्या हो जब आप अपने कार्य की गति थोड़ी तेज कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने परिणामों से चूक जाएंगे। मान लीजिए अगर आप जिम में जाते हैं और किसी वजह से या किसी एक्सरसाइज को बार बार 10 बार करते हैं जो आपकी क्षमता है, लेकिन अगर आप किसी भी करके इस प्रक्रिया को 12 बार करते हैं तो आपके शरीर पर इसको तेज़ी से परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जो आप 2 या 3 बार अतिरिक्त प्रयास करते हैं वही आपको अधिक बेहतर बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हंटर 4 बाय। तो आज के लिए इतना ही।